हे लोग, अनादि अविद्या के वश इस जीव ने बाल बाल मरण किया। मिथ्यात्व के साथ, अज्ञानता के साथ कितनी पर्यायों को प्राप्त किया है। कीड़े मकोड़े बना है, निगोद में गया है, स्थावर हुआ है, बड़ी कठिनाई से 30 पर्याय को हासिल किया। 30 पर्याय में भी किन किन स्थानों पर गया? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय अवस्था में, विकलेंद्रिय अवस्था में असंगी होकर के इस जीन में जन्म मरण किए हैं। कभी नाली का कीड़ा बना तो मित्र, कभी ये जीव किसी व्यक्ति के सड़े शरीर में कीड़ा बना। जिस मृतक शरीर को देख करके हम दौड़ जाते हैं, सड़े पशु को देख करके भाग जाते हैं, दुर्गंध दम घुट रही है और एक जीव उसी में बैठा आनंद ले रहा है। भोग दृष्टि, योग दृष्टि। जैसे नाली का कीड़ा, सड़े पशु के शरीर का कीड़ा उसमें मगन है, वो आप ज्ञानी जीव हो जो वहां से दूर चले जा रहे हो, दुर्गंध आ रही है। यही दृष्टि संसार के रागी की और वैराग की। राग में डूबा प्राणी उस नाली के कीड़े की भांति है, सड़े पशु के अंदर पड़े कीड़े की भांति है, जो कि उसी में मग्न है। एक दिन विवेक जग जाए कि दुर्गंध में मैं कहां जी रहा हूं। पर को अपने मानने की मान्यता ने बंगला जीव को जन्म मरण कराया है। पर को अपने मानने की मान्यता ने चिद पिंड ज्ञान घन टंकोत की ज्ञायक स्वा पर लक्ष्य नहीं जाने दिया। और ये जीव इतना परेशान रहा कि जहां मेरा कोई स्थान ही नहीं था, मेरा अस्तित्व ही नहीं था, अपने सत्य का विचार नहीं किया, पर सत्य में सत्ता स्थापित किए हैं। इसी का नाम जन्म मरण है। पर सत्य में सत्ता स्थापित किए हैं। देह निज सत्य नहीं है, देह पर सत्य है। आयु, स्वाचोस्वाद, इंद्रिय, बल, ये सब पर सत्ता है, सुसत्ता नहीं है। जब सुसत्ता ही नहीं है तो कब मेरी मृत्यु होना है, कब मेरा जन्म होना है, इस विकल्प में डूब करके वर्तमान की विशुद्धि का घात क्यों करेंगे? मृत्यु नियतता है, विशुद्धि पुरुषार्थ है। मृत्यु नियतता है, विशुद्धि पुरुषार्थ है। हमारी विशुद्धि प्रचंड है, समाधि मेरे हाथ में है, पराश्रय भाव नहीं है। जब तक आयु क्रम शेष है, मुझे मुस्कुरा के जीना है। वो आयु क्रम चला जाएगा तो मुझे मरने के विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो पर वस्तु है, मृत्यु मेरा धर्म ही नहीं है। मृत्यु मेरा धर्म नहीं, मृत्यु मेरा धर्म नहीं। इस पर धर्म के पीछे परिणाम भी क्यों ले जाए? यदि आयु कर्म के निश्चय पूर्ण हो रहे हैं तो केवल तीर्थंकर भगवंत भी नहीं बचा सकते। वो आयु कर्म के निश्चय पूर्ण नहीं है तो मित्र कोई मार भी नहीं सकता, कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं मार सकता। पंडित विमल कुमार सौर्या के लिए 20 वर्ष पहले एक ज्योतिषी ने बोल दिया कि पंडित जी ये तुम्हारी अंतिम वर्ष है। पंडित जी तो आज तक अपने धर्म अध्ययन में लगे हुए हैं।
इसलिए सबसे प्रचंड ज्योतिष तो ये है मेरे परिणामों की विशुद्धि। संक्लेशता से आयु क्रम का क्षय होता है। विष की वेदना से, शस्त्र के माध्यम से, श्वास के निरोध से और मित्र अस्त्र शस्त्र के नियोग से, संक्लेश परिणामों से, शीत उष्णता से, आहार के निरोध से जीव के आयु क्रम समय के पूर्व क्षय को प्राप्त होता है। विश्ववेदन रक्षक है श्री भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपौड़ में गाथा लिखी हुई है। इसी गाथा को नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमट सात जीव कांड में लिखा। इसी गाथा को सर्वाधिकार के टिप्पणकार ने भी इस गाथा को वहां पर लिखा। मतलब इतनी प्रसिद्ध गाथा, यही गाथा श्री धवला टीका में लिखी हुई है। जितना हमारे पास समय है, ज्ञानी लोग अपने सुसमय को ही देखते हैं। साथ आयु कर्म के जो निषेक हैं वो भी मेरा निज समय नहीं है, मेरा निज समय नहीं है। मेरा जो निज समय है वो मात्र निज आत्मा ही है। उसके लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक चिंतन चाहिए, बहुत बड़ा आध्यात्मिक चिंतन चाहिए। मैं सामने अपनी मृत्यु को देख रहा हूं, किसी के कहने से आयु बढ़ नहीं सकती और किसी कहने से आयु घट नहीं सकती है। समय सार में लिखा है कुंद कुंद देव ने, कोई आयु को दे नहीं सकता, कोई आयु को ले नहीं सकता। जब ले नहीं सकता, दे नहीं सकता है और जब मेरी वस्तु है नहीं है, हम अपने आप से दूर क्यों हैं? अपने आप से दूर क्यों हूं? एक क्षण को भी दूर होने की आवश्यकता नहीं है। बाल बाल मरण न हो पाए, सजग रहने की आवश्यकता है। धन्य में जीव जिनके मन में भाव आ रहे हैं, हे मृत्यु तेरे आने के पहले मेरी तैयारी है। अनेक विदाइयां प्राप्त की हैं। मां, घर से मां ने तुम्हारी विदाई कर दी, तुमको एक पति को सौंप दिया, पति को सौंप दिया। उस विदाई के बाद तो पुनः घर आने को मिला। उस विदाई के बाद तो पुनः घर आने को मिलता है, पर जीवन की अंतिम विदाई होती है, उस घर में आने को नहीं मिलता। परंतु हम उस घर में आना भी पसंद नहीं करते हैं जिस घर से मेरी विदाई की गई थी। मित्र, ऐसी विदाई को प्राप्त करो कि मैं निज घर में पहुंचूं, वहां से फिर विदाई होती ही नहीं है। होती नहीं। प्रत्येक जीव का, बंगला जी, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, जिनके साथ आप जी रहे हो, जो तुम्हारे साथ जी रहे हैं, उन सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि मित्र, हम तुम्हारे निरापक होंगे, आप हमारे निरापक होना। सत्य को टाल सकता नहीं है, परंतु सत्य आने में समय है, इसलिए हमको सत्य के आने पर भी अपने सत्य से दूर होना चाहिए नहीं। चिंता का विषय नहीं है। मां आपकी गई, आप जी रहे कि नहीं जी रहे हो? जी रहे हो। हर व्यक्ति जीता है, हर व्यक्ति जीता है, पर सत्य है व्यक्ति जीता ही नहीं है। सत्य यह है व्यक्ति जीता ही नहीं है। प्राण जी रहे हैं, प्राण मर रहे हैं। मैं न जीता हूं न मरता हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं कहां जीता हूं? जिन प्राणों से मेरा जीवन कहलाता वो प्राण मेरे नहीं है, और चैतन्य प्राण है वे मेरे कभी मेरे से भिन्न होंगे नहीं। चैतन्य प्राण है जो मेरे, वो मेरे से भिन्न होंगे नहीं, और जड़ प्राणों को मैं कितनी कोशिश कर लूं वे बचेंगे नहीं।
नहीं बचेंगे। इसलिए तैयारी तो करो, परंतु चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करो। और कौन ज्योतिषी बोलता है, ये ज्योतिषी तो मित्र, सही ज्योतिषी होता ना तो ऐसे बताता नहीं, नहीं बताता, किसी को धक्का लग जाए। ज्योतिषी ये कहता सजग रहो, जीवन का क्या भरोसा, पल पल में अपने आप को संभाल के रखो, पल पल में अपने आप को संभाल के रखो। और गूढ़ विषय आचार्य सुमति सागर जैसे आप रखो अपने मस्तक में। सोनागिरी में आचार्य सुमति सागर महाराज जी थे। क्या जीव की दृष्टि बंगीला जी, मतलब उस साधक ने अपने संग को भूखा नहीं छोड़ा। सुबह दैनिक क्रिया करते हैं, स्त्री पाठ प्रतिकरण सब क्रिया किए, आहार का समय हो गया, सभी साधुओं के साथ शुद्धि की, आहार का समय हो गया, सभी साधुओं के साथ शुद्धि की। और धीरे से कहते आज तो इच्छा नहीं है, अच्छा आप लोग आहार को निकलो। और सबको आहार को निकाल दिया, सब साधु साध्वी आहार करने निकल गए। और आचार्य महाराज ने भूमि का मार्जन किया और कमंडलू से जल से शुद्धि की भूमि की, और उसी पर बैठ गए। और बैठ करके जब साधुओं की आहार का समय पूरा हो गया, वो ध्यान में लीन हो गए। वो ऐसे लीन हुए फिर उस ध्यान से बाहर निकले ही नहीं, निकले ही नहीं। वो पहले से बोल देते कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो मालूम कितना हाहाकार मच जाता। आचार्य विराग सर ने कितनी युक्ति से काम किया है, युक्ति से काम किया है, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं। कल बोल सके नहीं बोल सके, आज ही बोलता हूं, मित्र जीवन में समाधि उनकी श्रेष्ठ है कि मैं मुस्कुरा के जाऊं और दूसरे को रुला के न जाऊं। मैं मुस्कुरा के जाऊं, दूसरे को रुला के न जाऊं। गुरु हैं, छोटे छोटे शिष्य हैं, माता पिता हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सबके बीच में इतना मुस्कुराते रहो कि इतना मुस्कुराते रहो, बाहर से नहीं भीतर से भी, कि नियति की नियतता को कोई टाल सकता है नहीं, नियति की नियतता को टाल सकता नहीं, परंतु चिद पिंड चेतन कोई मार सकता है नहीं। इसलिए आज यहां पर ग्रंथकर्ता कह रहे हैं, हे मित्र संसार की सबसे कोई संपत्ति है, संसार की बंगला पुत्र सबसे कोई संपत्ति बेटा, उसका नाम है समाधि। मिथ्यात्व के साथ बाल बाल मरण किया, सम्यक दृष्टि जीव हुआ। यदि सम्यक दृष्टि जीव का अंतिम श्वास निकलती है, उसका नाम है बाल मरण। बाल मरण, बाल बाल मरण की अपेक्षा से बाल मरण श्रेष्ठ है। और जो हमको लगता ही है कि जीवन के निषेध जाने वाले हैं, फिर हमें देर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपने आप में वृत्ति बन जाना चाहिए। बाल पंडित मरण, बाल पंडित मरण। और जब लगा कि मेरे अंदर क्षमता योग्यता है, मैं सजग हूं, जिन दीक्षा के परिणाम बन रहे हों, यानी अंतर्मुहूर्त में भी भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। उत्कृष्ट काल 12 वर्ष का होता है और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त होता है। अंतर्मुहूर्त भी हम समझ गए अपने आप को, तो दुनिया तो देखती रहेगी
हमने अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया। ये कभी सोचना मत शरीर चमक रहा है, शरीर स्वस्थ है, आज से विराट साहब दुनिया को दिखा के चले गए। कहां शरीर ढीला दिख रहा था क्या? चमकता शरीर, वो चमकते चले गए। संस्कार भी होने गए थे जब अंतिम समय, तो मित्रों शरीर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि प्राण निकल गए। देह के बल पर आयु को मत मापना, देह के बल पर आयु को मत मापना। और हमको आयु नापना भी नहीं है, हमको तो अपना गुणस्थान नापना है। आयु नहीं नापना है, गुणस्थान नापना है, गुणस्थान नापना है। शांतला हुई शांतला, शांतिनाथ के जिनालय में बैठ करके उसने अंतिम सांस भर ली। उसके पति ने सारे मंदिरों को ध्वस्त करा दिया था, पर उसकी मां और शांतला पत्नी 2 मंदिरों में बैठ गई। 2 मंदिर अभी भी सुरक्षित हैं हालीभीड में। वे माता पिता, वे पुत्र पुत्रियां, वे पति पत्नी धन्य धन्य जिनके अंतस में निर्णय हो कि आपकी अंतिम श्वास नमोकार में हम सुनाएंगे। बंगला दुनिया से कहना, आप दुनिया से कहना कि श्वास अंतिम निकल रही हो, रोने को समय तुमको बहुत मिल जाएगा बाद में, लेकिन जिसके लिए तुम्हें समय मिला है उसके कान में नमोकार सुना देना। रोने को समय बहुत मिल जाएगा। फुसकते फुसकते दुखी मन से विदा नहीं करना, फुदकते फुसकते किसी को विदा मत करना, मुस्कुराते मुस्कुराते अंतिम विदाई की बेला। संसार में मित्र जो जो जिए हैं सब जाएंगे, लेकिन समय पर। भगवान केवली के ज्ञान की दृष्टि से कोई असमय में जाता नहीं। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले,